जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता पार्वती खंड 33वां अध्याय। विशिष्ट जी बोले, हे नारद, अरण्य की कथा सुनकर हिमाचल ने विशिष्ट जी से पद्मा व पिप्पलाद के विषय में पूछा तथा आग्रह किया कि उनका वृत्तांत विस्तार से कहें कि विवाह के बाद वे कहाँ गए, क्या क्या करते रहे। विशिष्ट जी बोले, पर्वतराज पिप्पलाद ऋषि बहुत वृद्ध थे। उनके मुख पर झुर्रियाँ निकली हुई थीं, दांत तो थे ही नहीं, कमर झुक गई थी, कांप कर चलते थे। इस प्रकार बूढ़े ऋषि के साथ पद्मा उनकी कुटिया में निवास करने लगी। वह पद्मा साक्षात लक्ष्मी स्वरूप थी। वह बूढ़े पति को विष्णु मानकर उनकी पूजा व सेवा करने लगी। एक बार पद्मा सुवर्णदा नामक नदी पर स्नान करने गई। वहाँ उसकी परीक्षा करने के लिए स्वयं धर्मराज पधारे। उन्होंने राजसी ठाट बाट धारण किया। अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित वे नवयुवक कामदेव के समान लग रहे थे। रथ पर आसीन थे। पद्मा की परीक्षा लेने के लिए वे मार्ग में ही पद्मा को रोककर कहने लगे, हे सुंदरी, तुम तो राजरानी बनने के योग्य हो। यह बूढ़ा पिप्पलाद तो तुम्हारी समता कदापि नहीं कर सकता। यह वृद्ध तो अल्पायु है। हे सुंदरी, अपूर्व रूप और सौंदर्य अनेक पुण्य से मिलता है। सुंदर नवयुवक के साथ ही इसकी सार्थकता है, अन्यथा यह व्यर्थ है। अतः इस वृद्ध को त्याग कर मेरा साथ करो। मैं तुम्हें अपने हृदय की रानी बनाऊंगा। मैं रति शूर हूँ। इस प्रकार कहकर राजकुमार बने हुए धर्मराज रथ से उतर आए और पद्मा को पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। तब हटकर क्रोध में भरकर पद्मा कहने लगी, अरे दुष्ट पापात्मा, दूर हट जा। मेरे शरीर का स्पर्श मत करना, नहीं तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। काम मोहित होकर मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट करना चाहते हो। अपने परम पूज्य महातपस्वी महर्षि पिप्पलाद को त्याग मैं तुझे जैसी स्त्री प्रेमी कामी दुराचारी के साथ क्यों जाऊं। हे मूर्ख, यदि मुझ पतिव्रता को तू बुरे भाव से देखेगा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इस प्रकार क्रोधित होकर पद्मा ने उसे शाप दे दिया तो धर्मराज राजा का वेश त्याग कर कांपते कांपते असली रूप में आकर कहने लगे, हे माता, मैं धर्म हूँ। ज्ञानियों के गुरु का गुरु मैं धर्म हूँ। मैं सदा पर स्त्रियों को माता समझता हूँ। मैंने तो केवल आपकी परीक्षा के लिए ये सब किया है। आपके पति धर्म की परीक्षा मैंने पूर्णता ले ली है। यह सब करके मैंने कुछ अनुचित नहीं किया। मेरा कर्तव्य है कि मैं धर्मात्मा पुरुषों की धर्म संबंधी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म के संबंध में अधिक विश्वस्त करता रहूं। किंतु आपने अब जो मुझे शाप दे डाला है उसका क्या होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, तब पद्मा के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर धर्मराज पद्मा के सामने चुप हो गए। पद्मा आश्चर्य से धर्मराज को देखती हुई कहने लगी, हे धर्मराज, तुम तो समस्त जीवों के कर्मों के साक्षी हो। तुमने मेरी परीक्षा के लिए ढोंग क्यों रचा। अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैं शाप तो आपको दे चुकी हूँ। मेरा शाप तो नष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी, आकाश, वायु आदि सब कुछ नष्ट हो सकता है, किंतु पतिव्रता स्त्री का शाप नष्ट नहीं हो सकता है। तुम धर्म स्वयं भी शुद्ध, सनातन, नित्य व व्यापक हो। यदि तुम्हारा नाश हो गया तो सत्य की क्या स्थिति होगी। यह तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। इसके लिए क्या किया जाए। एवं धर्म, तुम 4 पाद वाले हो। सतयुग में तुम्हारे 4 पाद रहेंगे, त्रेता में 3, द्वापर में 2 तथा कलयुग में 1 भी ना रहेगा।
पुनः सतयुग आने पर तुम्हारे चारों पाद पहले की तरह हो जाएंगे। हे नारद जी, पतिव्रता पद्मा के वचन सुनकर धर्म ने प्रसन्नता से कहा, हे पद्मा जी, आप धन्य हैं। आप सदैव अपने पति के चरणों की प्रेमिका रहोगी। तुम्हारा पति पुनः युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। उसकी जवानी स्थिर होगी। वह मार्कंडे के समान दीर्घायु, कुबेर के समान धनी, इंद्र जैसा वैभव युक्त, सौंदर्यवान, धर्मात्मा, रति में प्रवीण होगा। अपने पति द्वारा तुझे 10 पुत्र होंगे। वह भी गुणवान तथा धर्मात्मा व दीर्घ आयु होंगे। यह मैं तुम्हें वर दे रहा हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे हिमाचल, इस प्रकार धर्म से वर पाकर पद्मा प्रसन्नता से घर आ गई और उधर धर्म भी पद्मा की प्रशंसा करते हुए अपने निवास स्थान को चला गया। घर पहुंचकर धर्म के दिए वर के अनुसार अपने पति को पद्मा जवान हुआ देखकर प्रसन्न हुई और सुखपूर्वक उसके साथ विहार करने लगी। कुछ समय पश्चात पति द्वारा उसे अधिक गुण संपन्न 10 पुत्र प्राप्त हुए। हे पर्वतराज, इस प्रकार वे दोनों स्त्री पुरुष अत्यंत प्रसन्न व सुखपूर्वक रहने लगे। वशिष्ठ जी द्वारा इस अद्भुत चरित्र को सुनकर हिमाचल अपनी पत्नी से कहने लगे, हे देवी, विलंब ना करो। पार्वती का विवाह अति शीघ्र शिवजी से कर दो। ओम नमः शिवाय।